हाय स्टूडेंट, वेलकम टू यू नवादा स्टडी पॉइंट। आज तुम्हारे लिए मैं नया वीडियो लेकर आया हूं जो लसा और मासा से ही संबंधित है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो पूर्ण वर्ग हो। जो क्या होना चाहिए? पूर्ण वर्ग होना चाहिए। ये ध्यान देना है, पूर्ण वर्ग होना चाहिए तथा 3, 4, 5, 6, 8 में से प्रत्येक से जो है पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी वह जो छोटी से छोटी संख्या है वह पूर्ण वर्ग भी हो और ये सभी संख्या से क्या हो जाना चाहिए? पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो ये सभी संख्या का एलसीएम निकाल दीजिए। 3, 4, 5, 6 और 8 का एलसीएम निकाल देंगे। तो देखिए 2 से पहले देंगे तो ये 3 का 3 रह जाएगा, 2, 5, ये हो गया 3, ये 4। एक बार और 2 से लगा देते हैं। 2 से लगा दिए, 3, 1, 5, 3, ये 2। अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाते हैं तो क्या हो गया? 3 एकम 3, 1, 5, ये हो गया 3, ये 2। अब देखिए, अब चाहे तो नहीं लगाएंगे क्योंकि ये भी क्या है? अभाज्य संख्या है, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 2 गुने 2 गुने, ये 2 को भी यहीं पर लिख देता हूं, गुने 3 गुने 5। अब देखो, वर्ग होने के लिए हमको जोड़ा चाहिए। वर्ग होने के लिए क्या चाहिए? ये तो जोड़ा में है लेकिन 2 अकेला है। इसको जोड़ा बनाने के लिए हम 1, 2 और लाएंगे तो जोड़ा हो जाएगा। क्योंकि हमको ऐसे तो ये इतना ही काफी था, इतने ही यदि हम इसको ये सब संख्या से यदि डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, यहां तक कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमको पूर्ण वर्ग खोज रहा है, तो पूर्ण वर्ग होने के लिए सभी संख्या जोड़ा होना चाहिए। तो ये जोड़ा है, इसका जोड़ा 1 चाहिए, इसका भी 1 जोड़ा चाहिए तो 3 भी मल्टीप्लाई करना पड़े, इसका भी जोड़ा चाहिए तो 1, 5 भी हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए गुना कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को 5 से गुना करेंगे, 8 × 5 = 40 और 40 को 3 से गुना करेंगे 120। अब इधर कितना हो गया? 5 दूनी 10 और 10 को 3 से गुना करेंगे, 10 × 30। अब 12 को 3 से गुना कर देंगे तो 12 × 36 पर 3 को सुना। ये देखिए, इसका 3600 का वर्गमूल यदि निकालते हैं तो पूरा पूरा ये वर्गमूल निकल जाता है। कितना का? तो 60 का। तो ये पूर्ण वर्ग कहलाया। ये 3600 क्या कहलाया? पूर्ण वर्ग। और ये सभी संख्या से दिया हुआ जो है 3, 4, 5, 6, 8 से ये पूरा पूरा कट भी जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? सी हो गया। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए। माने इसमें से हमको कोई संख्या घटाना है और घटाने के बाद जो हमको संख्या बचेगा यानी वो शेषफल को 7, 12 और 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में शेष 4 बचे। ठीक है, तो इसको क्या करना है? इसको घटाना है किसी संख्या से, और वो संख्या से घटाने के बाद ये 7, 12, 16 से वो संख्या है जो कट जाएगी और कटने के बाद शेष जो है 4 बचेगा। यानी पूरा पूरा नहीं कटेगा, शेष 4 बच जाता है। तो ऐसी संख्या को निकालिए। तो क्या करेंगे? पहले हम लोग 7, 12, 16 का एलसीएम निकाल देंगे। 7, 12 और 16 का एलसीएम निकाल देंगे। तो देखिए, इसको यदि हम 2 से देते हैं तो 7 का तो 7 ही रह गया, 12 का तो 6 मरते लग गया, ये 8 मरते लग गया। अब क्या करेंगे? फिर 2 से लगाएंगे, 7 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब है जो नहीं लगाएंगे क्योंकि लगाने से कोई फायदा नहीं है। तो क्या करना है? अब सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 दूनी 4 और 4 को गुना करेंगे, 4 चौका 16 और 16 को 21 से गुना कर देंगे। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? तो हो गया 2 दूनी 4, 4 चौका 16 और 16 गुने 21, ये 27। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? तो कितना आ जाएगा गुना करने से? ये आ जाएगा 336। अब 336 से क्या करेंगे? कह रहा है 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए। यानी इसमें से कौन सा संख्या घटा दे कि 336 से कट जाए। तो चलते हैं 336 से ही भागा दे करके देख लेते हैं। 1856 कितना मरते लगेगा? 5 मरते हैं।
6 पचे 30 के 0 हाथ में बच गया 3, 5 तिया 15 3, 18 के 8 हाथ में बच गया 1, फिर 5 तिया 15 और 15 1 16, घटा दीजिए कितना आ गया 6, 15 में से 8 गया तो 7 और 1। ये यदि संख्या नहीं रहता तो 36 से ये पूरा पूरा कट जाता 5 मरतबे, लेकिन इतना संख्या ज्यादा आ जा रहा है। यही संख्या जो है नहीं रहने से हमको 5 बार पूरा पूरा कट जाता। इसका मतलब यही संख्या जो होगा वही छोटी से छोटी संख्या होगा, जो 1856 में यदि घटा दूंगा तो क्या होगा, ये 7, 12 और 16 से है जो पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, और पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन हमको कितना शेष बचना चाहिए था, 4 शेष बचना। तो इसमें क्या करेंगे, 4 और घटा दीजिए, तो 756 में से 4 घटा देंगे तो 2 7 1। इतना तो पूरा पूरा कट जाता ना। इतना यदि इसमें माइनस कर देंगे, 1856 में इतना माइनस कर देंगे तो हमको कितना आ जाएगा, 1680 आ जाएगा। तो 1680 जो है 336 से पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन हमको क्या करा है, से इतना और इतना से विभक्त करने पर शेष 4 बचना चाहिए। शेष 4 बच जाता है। तो शेष 4 कब बचेगा, जब इसमें शेष हम घटा देंगे 4, तो इसमें क्या हो गया, तो 4 हमारा घट जाएगा, तो पूरा इसमें भागा देंगे तो हमको पूरा पूरा नहीं कटेगा, यानी 772 ही घटाना। तो हमारा संख्या जो आएगी ये 772 ही आपका आंसर होगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 2, 3, 4, 5 और 6 में से किसी से भी विभक्त करने पर शेष 1 बचे, लेकिन 7 से विभक्त करने पर पूरा पूरा कट जाता है। तो ऐसा एक हिसाब हमने बताया था कि छोटी से छोटी संख्या जब भी निकालना हो, छोटी से छोटी संख्या के लिए निकालने के लिए बताया था, एलसीएम निकाल करके उसको के से और इसमें जो है प्लस शेष को जोड़ दीजिए और इधर भाजक से डिवाइड कर, भाजक मतलब किससे डिवाइड करना है, तो यही हमारा एलसीएम। तो इसका यदि एलसीएम निकालेंगे 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम, 2, 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम तो कितना होगा। तो देखिए ये इसका निकालेंगे तो हो जाएगा, हमको 2 से लगाएंगे तो 1 मरते लगेगा, ये 3 मरते, ये 2 मरते, ये 5, ये 3। अब 3 से लगा देंगे तो 1, 1, 2, 5, 1, 3 दूनी 6, इधर 10, तो कितना हो गया, 6 और 10 60 होगा इसका एलसीएम। अब यहाँ पर हम एलसीएम 60 रखे हैं और के का मतलब जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरह से बढ़ता जाएगा और शेष को हमेशा जोड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर के का वैल्यू 1 बैठाया तो 60 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 और प्लस उसमें 1 जोड़ देंगे क्योंकि शेष 1 है और उसको 7 से डिवाइड करें, जो संख्या कट जाएगी वही हमारा आंसर आएगा। तो देखो इससे गुना करते हैं तो 61 आता है, 61 60 से नहीं कटता है, 7 से नहीं कटता, इसका मतलब ये आंसर तो नहीं होगा। यहाँ पर यदि 2 बैठा दिया तो 2 बैठा दिया तो कितना हो गया 120 और उसमें 1 जोड़ दिया तो 21 हो जाएगा। 21 को 7 से कटाएंगे तो नहीं कटेगा, तो ये संख्या तो है भी नहीं ऑप्शन में, तो ये तो नहीं होगा। यदि यहाँ 3 बैठाते हैं तो 180 और 1 जोड़ देंगे तो 81, ये ऑप्शन में भी नहीं है। 4 बैठाते हैं तो कितना हो गया 6 चौका 24 और उसमें 1 जोड़ देंगे 41, इसमें ऑप्शन में भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब बच गया लास्ट में 5 यहाँ बैठाते हैं तो 6 पचे 30 और उसमें 1 जोड़ देंगे 31, तो कितना हो गया 6 पचे 30 और 1 सुना था यानी 300 में जोड़ेंगे 301/7 और 7 से इसको कटाएंगे तो देखिए पूरा पूरा कट जाता है। 7 से कटाए तो 7 21 बच गया कितना 7 को 28, 4 मरते लगा देंगे 7 को 28 बच गया 2 पर 1 21 7 21 कट जाता है पूरा। तो हमारा वो संख्या कितना हो गया 301 हो गया। तो ये हमारे संख्या 301 है जो इससे पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा निकालने का एक तरह से फॉर्मूला है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या होगी जिसे क्रमशः 12, 15, 16 से भाग देने पर, यानी जो भी छोटा से छोटा संख्या आएगा 12 से या 15 से या 16 से जब डिवाइड करेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे तो शेष 7 बचेगा, 15 से डिवाइड करेंगे तो शेष 10 बचेगा और 16 से डिवाइड करेंगे तो 11 बचेगा। ठीक है, तो वह संख्या कौन सी है, कौन सा इसमें से कौन सा एक संख्या है जिसको डिवाइड करने पर शेष इतना बचेगा। तो ऐसा संख्या को क्या करना है, देखिए इसमें 12 और 15 और 16 का शेष कितना बच रहा है, 7 बच रहा है, इसका 10 बच रहा है, इसका 11। देखिए सब में यदि माइनस करेंगे तो इसमें भी घटाएंगे तो 5 आएगा, इसमें भी घटाएंगे तो 5 आएगा, इसमें भी घटाएंगे तो 5 आएगा, यानी के का वैल्यू हमारा जो है वो 5 के बराबर हो गया। ठीक है, अब इतना का एलसीएम निकाल लीजिए और उसमें 5 माइनस कर दीजिए। तो 12, 15 और 16 का एलसीएम निकाल देंगे तो 2 से निकालेंगे तो 6 दूनी 12, 15 15, 8 दूनी 16, 2 से निकालेंगे 3 दूनी 6, 5, 4 दूनी 8, फिर 3 से देंगे तो कितना हो गया, 3 ने कहीं 3, 5 तिया 15, ये हो गया 3 के 4 के 4। अब गुना कर दीजिए, इधर से 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 5 को 20, एलसीएम कितना हो गया 12 और 20 यानी 12 दूनी 24 यानी 120, और जो भी इधर आता है उसको एलसीएम में माइनस के कर दीजिए, ये हमारा के का वैल्यू इसमें माइनस हो जाएगा, यानी एलसीएम में इतना घटा दीजिए। तो 100 के का वैल्यू कितना है, का के वैल्यू 5 आया, तो इसमें घटा देंगे 235 आ जाएगा, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो होगा 235 होगा, जो 12, 16 और 15 से यदि डिवाइड करेंगे तो शेष मेरा 7 आएगा और 10 आएगा और 11 आएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो रहा है, बी नंबर आंसर करेक्ट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 15, 25, 35 और 45 से भाग देने पर शेष इतना बचता है, यानी 15 और 25, 35 और 45 ये सभी को यदि मैं घटाता हूं शेष में से 7 में से घटाऊंगा तो कितना जाएगा, 8 आएगा। इसको यदि 17 घटाऊंगा तो ये भी 8 आएगा, ये 27 घटाऊंगा तो ये भी 8 आएगा, इसमें यदि 37 घटा दूंगा तो ये भी 8 आएगा। सब के का वैल्यू हमारा 8 आया। ठीक, तो फिर क्या करेंगे, ये ऊपर वाला का एलसीएम निकाल देंगे, 15, 25, 35 और 45 का एलसीएम निकालेंगे। यदि 2, 3 से दूंगा तो ये 3 से कटेगा और ये 3 से कटेगा, तो 5 दिया 15, 25 जैसे रह गया ऐसे ही रह गया, ये हो गया 15 दिया 45। फिर देंगे 5 से देंगे तो 5 एकम 5, 5 5 25, 7 5 35 और 5 दिया 15। अब नहीं लेकर, ये क्या है ऑलरेडी अभाज्य संख्या है, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दिया 15, इधर से 5 दिया 15, 15 15 ये 225 और उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया, 7 5 35 के 5 हाथ में बच गया 3, आई हो गया 5